अली वाले भी हैं और अली से जो मोहब्बत करते थे उनसे मोहब्बत करने वाले भी हैं। चुगलखोरों की तरह अरे कोई एक परिवार के आपसी कुछ मुशाजरात झगड़ों को चौक चौराहों पे बयान करे तो बाहर आके तमाचा मारेगा, छोटा भाई भी बड़ा भी। अबे घर में कोई बात हो गई तो छाप क्यों रहा है, जगह जगह जाके बताओ क्यों रहा है। सहाबा में आपस में कुछ शकररंजी को अपना मसलक बनाने वालों बदबख्तों, मुझे बताओ अगर अली को मोहब्बत न होती अबू बकर से तो अपने बेटे का नाम अबू बकर कैसे रख देते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। जैसे मैंने अपने एक बेटे का नाम अबू दुजाना रखा, चूँकि मुझे उनका तस्करा मैंने जब पढ़ा अहादीस की किताबों में तो मैं उससे बड़ा मुतासिर हुआ। मैंने अपने एक बेटे का नाम अबू तुराब रखा। इनके वालिद साहब हमारे साथ आए हैं, उन्होंने इनका नाम यूसुफ रज़ा रखा, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की निस्बत से रखा। जोर से बोलो ज़रा, जोर से। तो जिसका जो भी नाम होता कुछ ना कुछ तो वजह होती है, ऐसे तो कोई नहीं रख लेता। तो अबू बकर नाम अली ने रख के ये बता दिया, जालिमों अबू बकर के खिलाफ जबान खोलने से पहले ये भी देख लेना कि अली को अबू बकर कितना प्यारा है। सुभान अल्लाह सुभान। अरे समझ आ रही है ना मेरी बात। और उमर कितना प्यारा है, तभी तो उमर नाम रखा, एक का उस्मान रखा, तीनों दोस्तों के नाम पे नाम रखा। इससे पता चला अली को इन तीनों से प्यार है, इन तीनों को अली से प्यार है, हम सुन्नियों को इन सब से प्यार है। समझ लो अपना बेड़ा, जोर से नहीं बोलोगे, अपना बेड़ा। कल को अगर कोई ये कह दे तुमसे कि साहब नाम रखने में क्या होता है, नाम रख लिया होगा, चलो नाम में क्या होता है, तो भैया फिर अगर नाम रखने में कुछ नहीं होता है तो रख दो अपने बेटे का नाम शिम्र। वैसे लफ्ज़ ये शमीर अभी कारी साहब, हाँ लफ्ज़ शमीर है मगर शिम्र बोला जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, उर्फ़े आम में रखो। नाम रखने में अगर कुछ नहीं होता है तो भैया रख दो यजीद। नहीं आई बात समझ में? मगर यजीद अगर नाम रख दो तो 10 मुहर्रम को बाहर मत निकलियो। और वल्दियत भी ना निकले बाहर। सही है कि नहीं बात? समझ में आई बात? नाम रखने से बहुत कुछ होता है। अबे जिससे नफरत हो उसका नाम तो आदमी पड़ोसी में न रखने दे, जिससे नफरत होती है। जैसे यजीद से नफरत है, पूरे गांव में नहीं रखने देंगे हम नाम। अबे यजीद को रह तो कोई नाम नहीं मिला। और अली अबू बकर रख के बता रहे हैं कि मुझे अबू बकर कितना प्यारा है, उमर कितना प्यारा है, उस्मान कितना प्यारा है। और साथियों ये टॉपिक भी काफी दिलचस्प है। मैं बताता आपको कि सहाबा कराम के घरों में फातिमा नाम रखे जाते थे, दीगर सहाबा, और अहले बैत अतार के घरों में बेटियों के नाम आयशा मिलते हैं। और ये ऐसा बदबख्त फिरका है, मैं कहता हूं तुम कैसे लोग हो, कहते हो कुरान को तो हम मानते हैं, तो तुम्हें कुरान में आयत नजर नहीं आती। मेरा रब कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। मेरा नबी मोमिनो तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। और ए मोमिनो गायब का सीगा है मगर समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, मफहूम यही है, मोमिनों की माएँ हैं नबी की बीवियां। क्या कहा मैंने? नबी की बीवियां मोमिनों की माँ। तो हजरत आयशा क्या हो गई पूरी उम्मत की? जोर से बोलो क्या हो गई? हम तो मानते हैं, उम्मुल मुमिनीन मानते हैं, हम ये कहते हैं या अल्लाह हमारी माओं की अजमत कुर्बान हो जाए हजरत आयशा सिद्दीका के कदमों पर। तमाम अज़वाज मुतहरात जितनी भी हुजूर की अज़वाज हैं सबके कदमों पर कुरान कह रहा है। मगर कुछ लोग वो हैं जो हजरत आयशा के नाम से उन्हें तकलीफ, अरे जालिमों तुम किधर चले गए हो, खुदा की कसम लेके कहता हूं तुम भटक चुके हो, राह रास्त से दूर हो चुके हो। सच्चा रास्ता ये है कि अली का भी दामन थामो, उनकी आल औलाद का भी दामन थामो, और अज़वाजे मुतहरात से भी अकीदत रखो, दीगर साहबे कराम से भी अकीदत रखो। ये सच्चा रास्ता है। और इस सच्चे रास्ते पर अगर कोई चल रहा है तो रब के करम से अहले सुन्नत चल रहे हैं। बेशक जोर से बोलो, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं?
अब जरा एक मरतबा एक नारा मैं लगा रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिएगा और फिर बहुत तेजी के साथ में कुछ हदीस है, फिर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ, चूंकि मेरे बाद खिताब भी होना, ना शरीफ भी होना और भैया और मुझे भी कहीं जाना है। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। माशाल्लाह कितने खुश हो रहे हैं। अब बाकी मेरे बाद हमारे कारी यूसुफ रजा साहब हैं, ये डबल काम कर देते हैं माशाल्लाह, यानी निजामत तो करते ही हैं मगर खिताबत का भी फरीज़ा अंजाम दे देते हैं। दिल की ठंडक आंखों का चैन, बोलो या हसन या हुसैन, दिल की ठंडक आंखों का चैन, या हसन या हुसैन। माशाल्लाह। देखो अच्छा, जैतोली में हम पहले आए थे तब भी ऐसा ही लोगों के चेहरों पे मोहब्बत का रंग भी था, ढंग भी था। आज आए हैं तब भी ऐसा ही है, मगर ये 3-4 लोग पता नहीं बॉर्डर क्यों संभाले हुए उधर। माशाल्लाह आ जाओ, आपने हाथ दिखा दिया और बता दिया कि इस मर्तबा हाथ में बड़ी ताकत रही है। आ जाओ भाई बरकाती साहब, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, आ जाइए माशाल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे हमारे हजरत मौलाना, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। तशरीफ रखिए, बहुत मुनासिब वक्त पे। देखो ये होता है प्रोग्राम चलाने का तरीका। माशाल्लाह देखो 11:30 बज रहे हैं और एक तकरीर भी खत्म हो ही चुकी है लगभग कमोबेश, और एक नातवा हमारे माशाल्लाह सुल्तानी साहब वो भी फारिग हो चुके हैं। और अब मेरे बाद फौरन एक नात, मेरे ख्याल से उसके बाद फौरन तकरीर प्रोग्राम का। आ जाओ कारी दानी साहब माशाल्लाह, और ये जो है इनका नाम मैं भूल गया यार, मेरी याददाश्त है, कारी जीशान अत्तारी साहब माशाल्लाह। आ जाओ, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। जरा मचल के बोलो या हसन या हुसैन, जोर से बोलो या हसन या हुसैन, जोर से बोलो या हसन या हुसैन। मोहब्बत रखो और करबला के इस पैगाम को घर घर तक पहुंचा दो कि हम अगर भाई हैं तो दूसरे भाई से मोहब्बत का इजहार करें। ऐ मेरी बहनों, तुम बहन हो तो अपने भाइयों से मोहब्बत का इजहार करो। ऐ भाइयों, तुम अपनी बहनों से मोहब्बत का इजहार करो। तुम बाप हो, अपनी औलाद का हक अदा करो। औलाद हो, अपने बाप का हक अदा करो। और ये जुमला रह गया था जो मैं कहने जा रहा था, मगर बात बीच में दूसरी आ गई और दूसरी तरफ निकल गई। यूसुफ भाई, एक बीवी अपने शौहर के साथ किस तरह वफा करती है ये सीखना हो तो भी दास्तान करबला पड़ी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। हज़रत शहरबानो, वाह वाह। ये कौन है? यज़्द गर्द की बेटी, बादशाह की बेटी है जी, बेशक बादशाह की बेटी। हजरत उमर फारूक आजम के दौर में जब वो उसका मुल्क मफ्तू हुआ और आप आई थी उस मौके पे, और भी खवातीन थी मदीने में, तो चूंकि बड़ी हसीना जमीला थी, सीरत का भी जवाब नहीं, अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी खूबियों से नवाजा था। तो उस वक़्त बहुत सारे सहाबा ने ये सोचा कि हम अपनी औलाद के रिश्ते भेजें, शहरबानों से हमारे बेटे का निकाह हो जाए। हजरत उमर के घर में भी यकीनन ये चर्चा हुई होगी कि अपने किसी शहजादे का निकाह कर दो इस शहजादी से। हजरत उमर कितनी मोहब्बत करते हैं अली के बेटों से, शेर खुदा के बेटों से। आपने फरमाया ये शहजादी है, शहजादी, इसका अगर निकाह होगा तो फिर शहजादे हजरत इमाम हुसैन के साथ होगा, मौला अली शेर खुदा के बेटे के साथ होगा। और ऐसा ही हुआ। उस शहरबानों ने भी क्या वफा की है, अल्लाह मैदान करबला में साथ हैं, अल्लाह अकबर, परेशानियों में साथ हैं। इससे एक सीख मिलती है कि ए औरतों, सिर्फ खुशियों में अपने शौहर के साथ न रहो, जिंदगी में कभी परेशानी पड़ जाए तो परेशानी में भी अपने शौहर के साथ रहो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि घर में कुछ खर्चे के लिए पैसों की प्रॉब्लम है, हो सकता है उसके बेचारे की सैलरी नहीं मिली, आमदनी नहीं हुई, तो ये नहीं कि जब तक आमदनी अच्छी थी तब तक शौहर बहुत अच्छे थे और किसी महीने सैलरी न मिली तो पता चला साजो सामान बांध के माहलो अयाल के पहुंच जाओ अपने मैके में और जाकर के बुराइयां शुरू कर दो। ऐसा ना करो, खुशियों में साथ हो तो परेशानियों में भी साथ रहो। एक वफादार बीवी की ये निशानी होती है। अल्लाह अकबर। हदीस में आया है, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, वो औरत जो पाबंद सौमो सलात है, यानी जो शरीयत पर आमिला है, शरीयत की पाबंद है और उसका शौहर उससे राजी है, इस हालत में वो फौत हुई है कि शौहर भी राजी है और नेक है,
हुजूर फरमाते हैं जन्नत के तमाम दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। ये रुतबा अल्लाह ताला ने उस नेक बीवी को दिया है। तो ए बीवियों, शहरबानों की कनीज बनो, हजरत सैयदा शहरबानों की कनीज बनो, उनसे सीखो कि शौहर के साथ वफा कैसे होती है। और ए शौहरों, बीवियों के साथ कैसे वफा होती है, ये मौला अली शेर खुदा से सीखो, ये हुसैन इब्ने अली से सीखो, ये हमारे नबी से सीखो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।